गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सागर राजपूत दृष्टि कोचिंग असेंबली से आप सभी के लिए इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हिंदी के भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मैं बताया था, जो पेपर में 70 से 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। अगर जो बच्चा उसको अच्छे से अगर स्टडी करता है, चाहे वो निबंध हो चाहे वो एप्लीकेशन हो, अगर उसको आप अच्छे से करे होंगे तो आपका स्कोर अच्छा भी जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मैं कुछ प्रश्न उत्तर बताया था, वहां से सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए देखने को मिला है। आप सभी को मैं बताऊंगा इंग्लिश के भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि प्रोज से, पोएट्री से, और कुछ मैं पिछले जो वीडियो बनाया तो उसमें आपको एसे और एप्लीकेशंस के बारे में भी बताया हूँ। 7 एसे और 3-4 एप्लीकेशंस के बारे में बताया था मैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो शायद आप एक अच्छे स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में भी। सिंक पैसेज, अनसिंक पैसेज कैसे करना है, कैसे लिखना है, उसकी टेक्निक कैसा है, वो भी आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ। तो ध्यान देंगे बच्चों, जो मैं आप सभी को करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो शायद आपका एक अच्छे स्कोर आ सकता है, और आप अच्छे स्कोर के साथ साथ एक अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। जैसे कि 90% से ज्यादा पिछले साल लगभग मेरा बताया वो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन सीजीपीएससी की बोर्ड में आपको देखने को मिला था। तो मैं उस टाइम वीडियो तो नहीं बना पा रहा था, लेकिन इस सेशन में मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। जितना मैं क्वेश्चन प्रेडिक्ट करता हूँ वहां से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो मैं बता दूं, जैसे कि मैं आज इंग्लिश में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन ये बोलता है, Who were the little kites companions up in the sky? Second question, what did Benkinshop not bring for physical education? आपको बताना चाहूंगा, मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, तेजी से बताऊंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको आप अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, बताऊंगा उसको, है ना। मेरे लेफ्ट हैंड में कुछ क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, उसको आप अपने कॉपी में या नोट्स बना रहे हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वर द लिटिल गाइड्स कंपेनियंस इन द स्काई। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड बेंकिंशॉप नॉट ब्रिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड if we use more than our sight in the poem including all my friends. Next question, what would Sumba do when he came across walls, gates and fences? इसको आप अंडरलाइन करेंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, people called the speaker by 2 names, what are they in the poem about me? ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये सभी पोयम से लिया गया क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे बच्चों, प्रोज और पोएट्री में से मैं आप सभी को पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को मैं एक बार फटाफट से रिपीट करता हूँ। Who were the little kites companions up in the sky? What did Benkinshop not bring for physical education? What can we understand if we use more than our sight in the poem including all my friends? What would Sumba do when he came across walls, gates and fences? People called the speaker by 2 names. What are they in the poem about me? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पोयम में, पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Who are the bad guys mentioned in the poem including all my friends? What is the post demand in the poem about me? Next question, what creatures did Sumba imagine in the poem? Mention any 2 of them. इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पोयम का क्वेश्चन है, What was the little kite afraid of? Next question, what any 2 excuses given by Benkinshop to escape work? Next question, why does the poet say that we all are the same in his poem, including all my friends? Next question, what is the speaker's complaint in the poem about me? Next question, what places does Sumba imagine? ये सभी क्वेश्चंस हैं, वो पोयम से लिया गया क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, और मैं चाहूंगा कल के पेपर में आप 75 to 75 नंबर, मैं चाहूंगा कि आपका सभी का 100% नंबर आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं जो बताऊंगा क्वेश्चन वो है आपका वो प्रोज का क्वेश्चन है। प्रोज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कैलाश सत्यार्थी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज नॉट लुई वांट टू गो सोशल स्किल और स्पीच। व्हाई वाज द प्यून कॉल्ड, व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन। ये अडाउट हो गया, इसको ध्यान देंगे बच्चों, ये अबाउट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर रॉबिन्सन मैनेज टू गेट फ्रेश कोकोनट्स। इसको आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोज का, व्हाई इज द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डे। ये सभी क्वेश्चन 3 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन एंटर्ड द क्लासरूम।
Why did the academy send the girl to the conference? नेक्स्ट क्वेश्चन है why problem does Louis have? कंप्लीट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोज का नेक्स्ट क्वेश्चन है what did Jill do with the 10 pound check presented by Aunt Jane? नेक्स्ट क्वेश्चन according to Ibn Battuta what does one learn by traveling around the world? नेक्स्ट क्वेश्चन what is patriotism? What is patriotism? Next question है what was the economic condition of the narrator's family according to the lesson daddy enduring script? इसको आप अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है write a paragraph on benefits of exercise using the clue given below। क्वेश्चन 4 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट है exercise is important, reduces stress, protect against many diseases, help to control weight, improve the energy level, should be done regularly। Next question है write a paragraph on importance of plantation using the clue given below। Gift on पहला gift of nature, they give us shade, flowers etc। Next है they provide fuel and timber। Next है great importance as tree are life of man। इसको आप अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ मैं आता हूँ आपको कुछ और बताता हूँ आपको। ये है आपका नोटिस बोर्ड का। फर्स्ट नोटिस बोर्ड है यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स, यू आर विवेक ठाकुर स्टडीइंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धमतरी, राइट अ नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड। ध्यान रखिए बच्चों, आपको नोटिस बोर्ड में जो क्वेश्चन में मेंशन होगा जो नाम वही चीज को आपको लिखना है, वही चीज को आप फिलअप करना है, या जो भी रहेगा उसको आपको लिखना है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। अगर आप अपना नाम वगैरह ऐड करते हैं तो उसमें आपका नंबर भी कर सकते हैं। जैसे कि लेटर एप्लीकेशन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम वगैरह लिख लेते हैं, तो ऐसे बच्चे ध्यान देंगे जो आपको क्वेश्चन में जो नाम मेंशन होगा वही चीज को आपको क्या करना है, लिखना है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स, यू आर विवेक ठाकुर स्टडीइंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धमतरी, राइट ए नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड। आपको एक बार और बताना चाहूंगा बेटा, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, इस चीज को आप ध्यान देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस को मैं कुछ स्पेशल टीचर्स होते हैं जो लेक्चरर्स होते हैं, ऐसे टीचरों से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलवा कर मंगवाया हूँ। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आता ही रहता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये अनसॉल्व्ड, प्रबोध, नवबोध ऐसे कुछ जगहों से निकाला गया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यू आर आदित्य जोशी, the sports secretary of your school, reading in class 10 in government higher secondary school Durg, write a notice for your school notice board about the annual sport to be held on 25 February at your school। इसको आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ अनसीन पैसेज को आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि अनसीन पैसेज में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कुछ अलग रहते हैं। जैसे कि आपको अपोजिट वर्ड्स पूछ सकता है, आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो बाहर से कुछ रहते हैं, उसको क्वेश्चंस में मैसेज रहते हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ बाहर से रहते हैं। इस चीज को आप ध्यान देंगे और उसको लिखने का टेक्निक कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। कैसे सेंटेंस के यूज वहां आपको करना है, टोटल टेंस वाइज इसको आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान देंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आएगा जो आपके अनसीन पैसेज से रिलेटेड रहेंगे। अनसीन पैसेज सीन पैसेज से रिलेटेड रहेगा, ध्यान देंगे बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ ऐसे के बारे में बताया था पिछले, आपको मैं कुछ वीडियो डाला था उसमें आपको देखे होंगे कि उसमें कुछ ऐसे और एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताया हूँ। तो ऐसे नंबर फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, दूसरा है माय हॉबी, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। साइंस के बारे में आएगा तो आपको लिखना है वंडर ऑफ साइंस के बारे में। कुछ बच्चे ऐसे थे जो हिंदी के पेपर में मिस्टेक करके आ गए थे। मिस्टेक कैसा था, जैसे कि बच्चों को ऐसे आया था, निबंध आया था, उसमें खेलों का महत्व तो आया था, स्वस्थ मनुष्य में कैसे खेल कैसे रहा, कितना इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे वो समझ नहीं पाए कि वो खेल के बारे में है, तो उसमें कुछ मिस करके आए कि वो दूसरा लिख कर आ गए हैं। इस चीज को आप ध्यान देंगे, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसका टेक्निक आप अच्छे से ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन हम आते हैं ऐसे में फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, दूसरा माय हॉबी, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। तो इसको आप वंडर ऑफ साइंस को भी लिख सकते हैं। बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको लिखने का भी टेक्निक रहेगा, वो क्लियरिटी अच्छी से रहना चाहिए, ज्यादा काट-छाट नहीं करेंगे। इसमें नंबर का भी कट होता रहता है, नंबर वगैरह कम हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और है कि आपको क्वेश्चंस वगैरह बनाते टाइम
सीक्वेंस में बनाना है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा टाइप से आपको बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसको फिफ्थ क्वेश्चन पहले पढ़े तो फिफ्थ को बनाते फिर फोर्थ। तो जो चेक करने वाले जो होते हैं वो क्या करता है कि चेक करने में उसको भी प्रॉब्लम होते हैं ना, जैसे पांचों क्वेश्चन को पलटाएगा समझेगा, तो पांचों के बाद अचानक 18 नंबर क्वेश्चन आप बनाए, 18 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन बनाए, तो इसमें आपको दिक्कत होता है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वगैरह लिखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सूट का यूज, मेक का यूज, फूड का यूज, ऑन, ईट, इनटू का यूज कैसे करना है, ए एंड द का यूज कैसे करेंगे, बिटवीन, अमंग, अलोंग का यूज कैसे करेंगे, वुड, वुड, यूज टू, इसका यूज अपन कैसे करेंगे, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान देंगे। ग्रामर क्वेश्चन में आते हैं कुछ ग्रामर के क्वेश्चन, जैसे डू डायरेक्टेड से अपन लेटर अपन देखते हैं। पहला नंबर है यूर सिस्टर वॉन द रेस, इसको आपको बनाना है क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक बनाने का सकते जरूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आएंगे, इसके टाइप्स आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन टेक में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड द अर्थ मूव अराउंड द सन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, मेक द सेंटेंस एम्फेटिक यूजिंग डू, डज, डिड, इसका यूज करना है आपको, कैसे करना देंगे, इसको ध्यान दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग जीनट, इसका जीनट यूज करना है, कैसे यूज करते हैं, जीनट में जो आईएनजी फॉर्म करते हैं, इसको ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय मदर इज कुकिंग फूड, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसको ध्यान देंगे। इसके साथ साथ मैं आता हूं आप लोग को और कुछ जो है स्टैंडर्ड लेकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका बोलता है दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, इसको भी क्वेश्चन टेक में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलू हेल्प हर सिस्टर, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, नकारात्मक, है ना। नेक्स्ट है वंदना प्ले फुटबॉल, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल हेल्प मी, मेक द सेंटेंस एम्फेटिक यूजिंग डू, डज, डिड, जैसे अपन पिछला क्वेश्चन बताया था ना वैसे ही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यूज करना है, किसका यूज करना है, डू, डज और डिड का। इसके बाद आते हैं गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, ए और बी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है गिव मी अ पेन, सेकंड है गिव मी अ पेंसिल, इसको आपको कंबाइन करना है, सेम करना है, आइदर और का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो और दैट का यूज करना है, इसको भी आपको मतलब वो करना है, कंबाइन करना है। सोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट, दो दिया हुआ है, फुल स्टॉप के बाद ही कैन नॉट रन फास्ट दिया है, इसको क्या करना है, सो और दैट का यूज करना है। नेक्स्ट है यू हैव सोल्ड योर कार, इसमें करना है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको ध्यान देंगे। और कुछ आपको बता देता हूँ, यू आर शशि गुप्ता द साइंस सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन नेक्स्ट वीक, राइट अ नोटिस ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द सेम, इसको ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट है यू आर अभिषेक सिंह स्टडीइंग इन क्लास 10 इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, द रैंक टू यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल, you have lost your school bag during the match on the school playground, write a notice for the lost and found of your school notice board। सॉरी मैं गलती से बोल दिया था, ये क्वेश्चन लेटर्स नहीं है, लेटर्स एप्लीकेशन नहीं है, ये नोटिस बोर्ड है, ध्यान देंगे बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीज में, इसके बाद आते हैं राइट अ पैराग्राफ जंक फूड यूजिंग द क्लू गिवन बिलो, इसको अच्छे से कर देंगे बच्चों पैराग्राफ को, है ना, जंक फूड पर अच्छे से करेंगे, इसको अच्छे से स्टडी करके जाएंगे, ये पेपर में आ सकता है। एक और है राइट अ पैराग्राफ ऑन एन इलेक्शन स्कीम यूजिंग द क्लू गिवन बिलो, लॉन्ग ट्रिक ऑफ वोटर्स, पोलिंग ऑफिसर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडिंग ऑफिसर्स। अगर ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में अगर देखने को मिलता है तो आप सभी मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा करेंगे शेयर।